Hello everyone, welcome back to my channel. So today's video is about writing task 2. I'm going to read this statement. It has been seen that recently many parents are sending their children to boarding schools. तो हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है. इसमें ये बताया गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल मीन्स हॉस्टल स्कूल्स में भेज रहे हैं आजकल. इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट. तो इसमें ये पूछा गया है कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है. मीन्स ये ओपिनियन बेस्ड ऐसी है और इसमें हमें अपना ओपिनियन देना है. हम इसमें अपना ओपिनियन पॉजिटिव भी दे सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं और हम दोनों ही साइड को फेवर कर सकते हैं. सो ओपिनियन बेस्ड ऐसे है ये पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ वी आर कम्प्लीटली एग्री, अगर हम इसको कम्प्लीटली वन साइडेड ओपिनियन देते हैं, कम्प्लीटली पूरी तरीके से हम वन साइडेड ओपिनियन देते हैं, मीन्स या तो हम इसको कम्प्लीटली पॉजिटिव बता रहे हैं या हम इसको कम्प्लीटली नेगेटिव बता रहे हैं, तो वो वन साइडेड ओपिनियन है. कम्प्लीटली वन साइडेड फेवर करने का मीन्स है कि हम उसको कम्प्लीटली पॉजिटिव डेवलपमेंट में बता रहे हैं. मीन्स पेरेंट्स अपने बच्चों को हॉस्टल्स में और बोर्डिंग स्कूल्स में भेज रहे हैं, तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है. या फिर इसको नेगेटिव डेवलपमेंट मान के चल रहे हैं. देन इफ़ वी चूज़ पॉजिटिव साइड, अगर हम पॉजिटिव साइड चूज़ करते हैं तो हमें अपना ऐसे किस प्रकार से राइट डाउन करना है. लेट्स सी अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अबाउट इंट्रो किस प्रकार से लिखनी है हमें. इट इज़ इरफुटेबल दैट दीज डेज को हम यहाँ पे नाउ डेज भी लिख सकते हैं. एनरोलिंग जुवेनाइल्स इन बोर्डिंग स्कूल्स बिकम अ न्यू ट्रेंड अमंग पेरेंट्स. तो हमने अपनी स्टेटमेंट को जो है वो रीफ्रेज कर दिया है. रीफ्रेज और पैराफ्रेज का मीनिंग है कि हमने उसको जो है वर्ड्स को सिनोनियम्स वगैरह चेंज करके मीनिंग सेम रहेगा बट हमें उसको एक नए तरीके से लिखना है. इट इज़ इरफुटेबल दैट दीज डेज, आजकल, दीज डेज और नाउ डेज में से आपको एक वर्ड लिखना है. मैंने लिखा हुआ है, इनमें से आप एक लिखोगे. एनरोलिंग जुवेनाइल्स हमने यहाँ पे चिल्ड्रन के लिए यूज़ किया है. एनरोलिंग मीन्स बच्चों को भेजना, सेंडिंग, उनको एडमिशन दिलवाना. इन ए बोर्डिंग स्कूल्स, एक बोर्डिंग स्कूल में. बिकम अ न्यू ट्रेंड अमंग पेरेंट्स, आजकल के पेरेंट्स में बच्चों को हॉस्टल स्कूल्स में भेजना एक जो है नया ट्रेंड बन गया है. तो ये आपकी जो है स्टेटमेंट वो हमने पैराफ्रेज कर दी है. अब हम अपने लिखेंगे थीसिस लाइन्स. इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन में, आप लिख सकते हो इन माई ओपिनियन या फिर आप लिख सकते हो इन माई परसेप्शन, अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन, और आई बिलीव, या मेरा ऐसा मानना है. आप इन तीनों में से कोई भी एक यहाँ पर लिख सकते हो. इन माई ओपिनियन, इन माई परसेप्शन और आई बिलीव दैट. तो यहाँ से हमारी पैराफ्रेज के बाद जो है थीसिस लाइन शुरू हो रही हैं. दैट सेंडिंग चिल्ड्रन टू बोर्डिंग स्कूल्स इज़ एडवांटेजियस मीन्स वो बेनिफिशियल है, वो फ़ायदेमंद है. मतलब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड को जो है वो फेवर कर रहे हैं. इज़ एडवांटेजियस और बेनिफिशियल और यूज़फुल, तीनों ही ये सिनोनियम है. इसमें से हम पॉजिटिव साइड को दिखाने के लिए कोई भी एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं. एडवांटेजियस या फिर बेनिफिशियल या फिर यूज़फुल. फॉर दैम एंड असिस्ट इन फुली डेवलपमेंट मीन्स इन थीसिस लाइंस में राइटर का ये मानना है, या जो भी इस जो पॉजिटिव साइड को फेवर कर रहा है उसका ये मानना है, वो बिलीव करता है कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में भेजना उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. प्लस वो असिस्ट करता है, असिस्ट मतलब वो हेल्प करता है बच्चों की किसमें, इन फुली डेवलपमेंट, उनको पूरी तरीके से डेवलप करने में. जैसे ही हमारे थीसिस लाइंस हो जाएंगी देन हम एक लाइन यहाँ पे स्किप कर देंगे. ये बीच बीच में मैंने लाइनें स्किप कर रखी हैं, ये सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा क्लियर कट ये दिखाई दे, ठीक है. लेकिन आपको इस तरीके से लाइनें स्किप नहीं करनी, आपको सिर्फ थीसिस लाइन लिखने के बाद एक लाइन स्किप करनी है. देन एक लाइन आपको छोड़ने के बाद फिर BP1 लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर BP2 लिखना है, फिर एक लाइन छोड़ के फिर कंक्लूजन आएगा. सो BP1 में हम अगर हम पॉजिटिव साइड को फेवर कर रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे. स्टार्टिंग करेंगे हम अपनी कंसिडरिंग ऑन द वेरी फर्स्ट बेनिफिट बिकॉज हम यहाँ पे पॉजिटिव साइड को फेवर कर रहे हैं. हमें पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं बच्चों को स्कूल भेजने के, बोर्डिंग स्कूल्स में एडमिशन दिलवाने के. कंसिडरिंग ऑन द वेरी फर्स्ट बेनिफिट ऑफ सेंडिंग टीनेजर्स, हमने यहाँ पे सेंडिंग
टीनेजर्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए चिल्ड्रन को हमने टीनेजर वर्ड चेंज कर लिया, ठीक है, टू बोर्डिंग स्कूल्स। तो हमने बिल्कुल पहला अपना यहाँ पे स्टार्टिंग की है क्या, कंसीडरिंग ऑन द वेरी फर्स्ट बेनिफिट, सबसे पहला फ़ायदा बच्चों को टीनेजर्स को बोर्डिंग स्कूल भेजने का। इसके साथ ही हमें अपना यहाँ पे पहला मेन आइडिया लिखना है, देन उसको 2 और 3 उसको स्पॉट करने के लिए अपनी स्पॉटिंग लाइंस लिखनी है। कोई भी एक मेन आइडिया आप उसमें बता सकते हो जो आपको लगता है कि पॉजिटिव है बच्चों के लिए, उसकी फुली डेवलपमेंट के लिए। देन फिर उसके बाद हमें सेकंड मेन आइडिया लिखना है और 2 और 3 लाइंस हमें BP2 में जो है वो अपने सेकंड मेन आइडिया को स्पॉट करने के लिए लिखनी है। तो इस तरीके से आपका जो है वो BP1 शुरू होकर और इस प्रकार से वो कंप्लीट हो जाएगा। 2 मेन आइडियाज़ और 2 या 3 मतलब 3 एंड 3 या 2 और 2 4 to 6 लाइन्स आपकी स्पॉटिंग आइडिया लाइन्स हो जाएंगी, स्पॉटिंग आइडियाज हो जाएंगे। ओके, नाउ प्लीज़ नाउ मूव टू BP2। अब हमें ये ध्यान रखना है हम एक ही साइड को मींस पॉजिटिव साइड को फेवर कर रहे हैं, तो हम सेम वही टोन जो टोन हमने बेनिफिट्स बताने की BP1 में रखी है, सेम वही टोन हम BP2 में रखेंगे। मींस यहाँ पर भी हम बेनिफिट ही बताएंगे, पॉजिटिव साइड्स ही बताएंगे बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेजने की। BP2 में हम स्टार्टिंग करेंगे पॉन्डरिंग अपॉन द अनदर बेनिफिट। पॉन्डरिंग अपॉन मतलब विचार करते हुए जो दूसरा बेनिफिट है, हमने वहाँ पे द वेरी फर्स्ट बेनिफिट उसके बारे में बताया, उसके एक तो बारे में लाइनों में मेन आइडियाज़ और स्पॉटिंग लाइंस बताई। फिर BP2 को हम सेम टोन में मीन्स हम उसी तरीके से बेनिफिट बताते हुए शुरू करेंगे। पॉन्डरिंग अपॉन, ये बहुत ही एक अच्छी जो है वो स्टेटमेंट है, एक अच्छा ही जो है सेंटेंस है अपनी BP2 को शुरू करने के लिए, पॉन्डरिंग अपॉन द अनदर बेनिफिट। इसके साथ साथ हम लिखेंगे फर्स्ट मेन आइडिया, देन 2 और 3 स्पॉटिंग लाइंस अपने मेन आइडिया को फेवर करने के लिए। फिर हम लिखेंगे सेकंड मेन आइडिया, 2 और 3 स्पॉटिंग लाइंस। तो इस प्रकार से हमारा BP2 भी हम सेम टोन में ही लिखेंगे क्योंकि हम वन साइडेड ओपिनियन दे रहे हैं, पॉजिटिव ओपिनियन। उसके बाद जैसे ही हमारा BP2 कंप्लीट होगा हम यहाँ पे एक लाइन स्किप कर देंगे, एक एक लाइन का गैप आपको देना है, इंट्रो के बाद, फिर BP1 के बाद, BP2 के बाद, फिर हमें अपना कंक्लूजन लिखना है। ध्यान रखना आपने यहाँ पे कंक्लूजन वर्ड नहीं लिखना, ये मैंने आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए लिखा हुआ है। आप अपना कंक्लूजन शुरू करोगे टू रिकैपिचुलेट, अपने शब्दों को दोबारा दोहराते हुए, टू रिकैपिचुलेट, टू समराइज, टू सम अप, ओके, टू कंक्लूड, ये इस टाइप से आप यहाँ पे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। टू रिकैपिचुलेट, कॉमा, सेंडिंग जुवेनाइल्स, हमने यहाँ पर चिल्ड्रन को जुवेनाइल से बदल दिया। आपने बीच में देखा कि हमने वहाँ पे उनके लिए टीनेजर वर्ड भी यूज़ किया है, बजाय कि बार बार चिल्ड्रन वर्ड लिखने के हम उसके सिनोनिम्स यूज़ करते रहेंगे सेंटेंस वर्ड्स में वेरिएशन दिखाने के लिए। सेंडिंग जुवेनाइल्स इन बोर्डिंग स्कूल्स इज़ ए पॉजिटिव डेवलपमेंट। अब हम यहाँ मान के चल रहे हैं दोनों BPs में कि ये पॉजिटिव साइड है, तो हम यहाँ कंक्लूजन में भी उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट के बारे में ही बताएंगे। सेंडिंग जुवेनाइल्स इन बोर्डिंग स्कूल्स इज़ ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है एज, क्योंकि अब इसका रीज़न भी बताना है हमें, थोड़ा सा रीफ्रेज करके अपने जो BP1 BP2 में हमने आइडियाज़ लिखे उनको रीफ्रेज करके। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर वर्किंग दीज डेज, क्योंकि आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग में हैं। बोर्डिंग स्कूल्स सीम अ बेटर ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन टू लर्न डिसिप्लिन। तो पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपने बच्चों को, वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से, कि वो अपने बच्चों को जो है डिसिप्लिन में रहना और नए जो है एथिकल वैल्यूज़ दे सकें। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब किस पे आ गई है, बोर्डिंग स्कूल्स पे। बोर्डिंग स्कूल्स सीम अ बेटर ऑप्शन फॉर चिल्ड्रन टू लर्न डिसिप्लिन, बल्कि बोर्डिंग स्कूल एक अच्छा ऑप्शन प्रतीत होता है बच्चों के लिए, ऐसा लगता है कि वो इनके लिए बेटर ऑप्शन है। किसके लिए, किस चीज़ के लिए, टू लर्न डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन सीखने के लिए। तो ये था हमारा ओपिनियन बेस्ड एस्से। सो ओपिनियन बेस्ड एस्से का ये जो है हमने पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा था, हमने इसको पॉजिटिव डेवलपमेंट बताते हुए इसकी पॉजिटिव साइड को फेवर किया है। सो आई होप इट विल हेल्प यू इन योर राइटिंग टास्क टू। थैंक यू।